दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 3 तथा यूपी जीके की क्लास 5 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कला से संबंधित पिछली क्लास में स्थापत्य कला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम चित्रकला व मूर्तिकला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डायग्राम व फुल डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि आप एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से आते हैं। कला, उत्सव और पर्व, मेले, जिनमें हम सबसे पहले कला को पढ़ रहे हैं। और इससे पिछली क्लासों में हमने उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी या उत्तर प्रदेश में कुल कितने संस्कृति स्थान हैं, यह पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हमने कला का दूसरा टाइप चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जिनमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में चित्रकारी के नमूने कहां से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुए हैं ऑप्शन ए, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ये नमूने मिर्जापुर सोनभद्र में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं रिखियांदरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। यह नमूने प्राचीन काल में चित्रकला के विकास के घोतक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तथा उनके साथ महत्वपूर्ण बिंदु तथा पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आपको कोई किताब या कहीं और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ही प्रश्नों में से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली क्या थी। तो ये थी ऑप्शन ए, मुगल शैली। नेक्स्ट है, मध्यकाल में प्रदेश की मुगल शैली का अन्य नाम क्या था। आपको एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। तो ये था ऑप्शन ए, आगरा शैली। नेक्स्ट, मध्यकाल में या मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। तो ये रखी थी ऑप्शन ए, बाबर, हुमायूं ने। हुमायूं ने मध्यकाल में मुगल शैली की नींव रखी थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकार किसके साथ भारत आए थे। तो ये आए थे ऑप्शन ए, हुमायूं के साथ। और यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित है। नेक्स्ट, मध्यकाल में किस शासक ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोल दिया था। तो अकबर ऐसा शासक था जिसने मध्यकाल में चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोल दिया था। आईने अकबरी में उपरोक्त दोनों चित्रकारों जो सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के अलावा 15 अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावरदास आदि प्रमुख है। इस समय के 1200 चित्रों का संग्रह हमजुनामा, जिसे दास्ताने अमीर रमजा भी कहा जाता है, में है, जो मीर सैयद अली के संरक्षण में पूर्ण हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसके काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो फ्रेंड्स, ये पहुंची थी ऑप्शन सी, जहांगीर के काल में। नेक्स्ट, किसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो ये कहलाता है जहांगीर का काल। नेक्स्ट, किसने आगरा में एक चित्रशाला बनवाया था। तो आगरा में चित्रशाला बनवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। ऑप्शन सी, औरंगजेब के काल में। दोस्तों, जब औरंगजेब ने चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद कर दिया था तो फिर काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद ने संरक्षण देना प्राप्त किया था और इनके यहाँ पर अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास हुआ। यह चित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन में सुरक्षित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था। यह हुआ था ऑप्शन डी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी, 20वीं शताब्दी।
और यह भी आपको याद रखना है कि आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी को तब शुरू हुआ था जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है ऑप्शन ए, लखनऊ में। और इसे 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन ए, 1949 में। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? ऑप्शन ए, 1962 में। फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन के साथ डबल क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यह है लखनऊ में। और यह भी पूछा जा सकता है कि ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो 1962 में। नेक्स्ट, भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन डी, वाराणसी में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत कला भवन विशाल चित्रकला का संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो आंसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 1911 से 1925 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन रहे थे? ऑप्शन ए, नेथोलियन हर्ड। दोस्तों, ये एक अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने देशज कला को आगे बढ़ाया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे? ऑप्शन ए, असित कुमार हरदार। यह 1925 में बंगाल से आए थे और अवनी बाबू और टैगोर के यह शिष्य थे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही लग रहा होगा यह क्वेश्चन कितने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यकीन मानना, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और मैं सभी टॉपिक को हेडिंग वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हेडिंग वाइज पढ़कर सभी के सभी क्वेश्चन तथा टॉपिक को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और चाहो तो आप इन क्वेश्चन को आपने जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो उसी प्रकार से अपनी नोटबुक्स में लिखकर याद कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट, लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो शैलियां किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए, असित कुमार हरदार ने, जो लखनऊ शैली के रूप में बाद में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? यह की थी ऑप्शन डी, ललित मोहन सेन ने। यह लंदन में प्रशिक्षित और 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सभी चित्रों की रचना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन डी, ललित मोहन सेन ने। ललित मोहन सेन ने सभी चित्रों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, वास्तु चित्रकला में मेघदूतम श्रृंखला के कारण अपार ख्याति अर्जित की थी। ऑप्शन बी, हरिहर लाल मेढ़ ने। नेक्स्ट, कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर को। नेक्स्ट है, 50 से अधिक पुस्तक लिखकर तथा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां किसने आयोजित की है? आंसर है मेरठ के चमन सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। जय नारायण सिंह व अवतार सिंह क्या है? तो यह प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार है। नेक्स्ट है, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचने का सहारा गांव की सुबह आदि किसके चित्र में दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है रणबीर सिंह बिष्ट के चित्र में। प्रतीक्षा बुद्ध का गृह त्याग झूला आदि किसके चित्र
किस चित्रकार द्वारा वर्णित है? रणवीर सक्सेना के। नेक्स्ट, किनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है? तो फ्रेंड्स ये झलकता है किरण दर की। अमृता शेरगिल क्या है? एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह है एक चित्रकार है। नेक्स्ट, तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो यह बनाई है राज कपूर चितेरा ने। सत्यम शिवम सुंदरम का प्रसिद्ध चित्र है शिवनंदन नौटियाल का। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा व काशी शैली पर किसने काम किया है? महेंद्र नाथ सिंह ने। कालीन ट्रे व चीनी मिट्टी पर बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है नंदकिशोर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गोरखपुर में। नेक्स्ट, राज कपूर चितेरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था प्रयागराज में। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली कौन कौन सी है? तो मुगल या आगरा शैली, ब्रज या मथुरा शैली और बुंदेली शैली, यह मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? वास्तुशिल्प या लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कहलाते हैं असित कुमार हल्दर। जहांगीर के समय चित्रकारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटी घटना क्या थी? तो फ्रेंड्स मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति यह जहांगीर के समय चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी। किसने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु की चित्रकारी करने की प्रथा को समाप्त कर छवि चित्रकारी तथा प्राकृतिक दृश्यों की चित्रकारी को अपनाया? तो यह अपनाया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? तो आंसर है बिहजाद, जिसे पूरब का राफेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सोनभद्र जीवाश्म पार्क या सरखान पार्क कहाँ है? तो यह है सोनभद्र में है, जो शैवाल तथा स्ट्रामेटोलाइट्स जीवाश्म है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी किस शैली में की गई थी? तो यह की गई थी जैन चित्रकला शैली में। नेक्स्ट, किस शैली में प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज के विषय पर चित्रकारी की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी, राजपूत चित्रकला शैली में। अगला क्वेश्चन, कन्नौज तथा बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं द्वारा किस शैली का विकास किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था ऑप्शन सी, राजपूत चित्रकला शैली का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मूर्तिकला व चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।